गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समान धारिता वाले दो बोतलों में संतरों का रस इतना है और इतना है। इन दोनों को क्या किया जाता है, एक मिक्स करके एक बोतल में बनाया जाता है, उसके बाद इसमें से निकाल लिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, सेब का रस की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनमें कितना था, इनका टोटल निकालेंगे। तो टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे और बटे 2 से डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 30 या 90 100 और 30 या 105। तो कितना हो जाएगा 205 और 3 दूना 6, तो 205/6 आ जाएगा। और टोटल तुम्हारा परसेंटेज कितना था 100, तो 100 में से 205 निकाल देंगे। 205/6 इसको कटेंगे तो 606, मतलब कितना आ जाएगा 395/6। तो इसको काटेंगे 6×6 = 36, 6 बार जाएगा, 6×5 = 30, 5/6। तो 65 सही 5/6% क्या रह जाएगा हमारा, सेब रह जाएगा, सेब का रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा। 30% का मतलब होता है कि 10 में 3% मदिरा, 7% क्या है पानी। ठीक, ये वाटर है और ये क्या है मदिरा, मतलब एम मदिरा मान लो। फिर कह रहा 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो एक्चुअल कितना था टोटल 25 लीटर, तो 25 की वैल्यू कितने 10 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5 के। तो ये वाला भी 2.5 गुना ये वाला भी 2. इसको गुणा करेंगे 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 से 175, 25 सत्ते ये हो जाएगा, और अगला हो जाएगा 25 से 75। तो इन दोनों में से इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें मिलाया जाता है 5 लीटर और पानी। तो 5 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो कितना आ जाएगा 22.5, और ये कितना हो जाएगा 7.5। अब इसको काट देंगे पॉइंट से, 25 75, 75 दूना 150 और 150 75 कितना हो जाएगा 30। तो 3:1 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा है क्या, अब हमारा रेशियो कितना आ गया, मिल्क और मिक्स मदिरा और 1, 3:1। ठीक, ये 1 क्या है मदिरा का है एम। क्वेश्चन पूछा है क्या, मिश्रण में मदिरा, तो टोटल कितना है 4 और किसका निकालना है मदिरा का, तो 1, और परसेंटेज में क्या करेंगे 100 से गुणा। तो कितना आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में, देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है, एक मिश्रण ये दिया है और एक मिश्रण ये दिया है, इन दोनों को मिला के ये मिश्रण बनाया ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें किसी एक को पकड़ लेते हैं। इन दोनों में से हम किसका निकालना वाई का, तो वाई को पकड़ते हैं तो 2 और टोटल कितना 7। इसमें क्या हो जाएगा 3 में 2 7, तो यहाँ पर पकड़ेंगे कितना 4 और ये हो जाएगा 7। फिर सी का हमें निकालना, सी में वाई का प्रतिशत, तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के बनाएगा, तो मिला के बनाएगा तो टोटल हमें किसका निकालना 5, तो 5/9। अब देखो इस सब में कितना है, इन दोनों का एलसीएम कितना है, इसमें 9 और 7 से गुणा करेंगे सब में। इसमें देखो 9 7 से गुणा करें, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 दूना हो जाएगा 18, और ये वाला कितना हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 चौक 36, और ये वाला हो जाएगा, इसमें 7 कटेगा 7 × 5 = 35, 18 36 35 कितना आ जाएगा 18 36 और 35। अब इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 35 36 में से घटाएंगे 1, और यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा 17, तो 17 और 1 का रेशियो आ जाएगा। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है वाई का, तो वाई वाला ये है, तो 17 और टोटल क्या आ जाएगा 20, तो 17/20 इतना आ जाएगा। अब परसेंटेज में निकालना, इनटू में 100 कर देंगे, नहीं 17/18 आएगा, 18 आएगा, 17/18 इंटू में 100। तो इसको काटेंगे आ जाएगा 50, इसको काटेंगे आ जाएगा 9, इसको काटेंगे 7 × 5 = 85, तो 850/9 काटेंगे, 8 9 72, 36 44/4/9% आ जाएगा। तो देखो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, लेकिन आंसर में हमारा कुछ मिसप्रिंट है। आंसर यहाँ पर क्या कर लेना 9, 94/50। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 40% और 30% निकल चांदी, और ये है मेरा 25 किलोग्राम धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नया मिश्रण हमारा क्या हो जाए 50 का हो जाए। तो देखो अगर हमारा क्या है 40% चांदी है और 25 किलोग्राम का मिश्रण है, तो 40% है 25 में 40% है, तो 25 का 40% कितना हो जाएगा 25 का 25 को 100, मतलब 10 किलो तुम्हारी क्या है चांदी है। ठीक, बाकी तुम्हारा क्या है 15 किलो क्या है दोनों मिला के एलॉय है। ठीक, एलॉय
फिर कह रहा है कि कितनी चांदी और मिलाई जानी चाहिए। तो मान लिया इसमें x% चांदी मिलाई जानी चाहिए, और इसमें भी ये जो हमारा क्या है, ये जो मिश्रण है इसमें भी 25x% चांदी मिलाई जानी चाहिए, ताकि हमारा मिश्रण 50% हो जाए। तो 50% के बराबर हो जाए, तो इसका 50% निकालेंगे, इक्वल टू दोनों क्या है, बराबर। तो इसको काटेंगे, 50 दूना 100, 2 आ जाएगा, 1/2। तो 10 + x, 10 + x, और ये जाएगा 25 + x/2। तो इसको गुणा करेंगे तो जाएगा 20, प्लस का हो जाएगा 2x, हो जाएगा 25, प्लस का हो जाएगा x। तो इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, x = 5। तो हमारा क्या है, 5 किलो चांदी और मिलाई जानी चाहिए। आंसर कितना है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक मिश्र धातु में 32% तांबा और 24% निकिल है, और क्या है, बाकी जस्ता है। 12 किलोग्राम मिश्र धातु में जस्ता मौजूद है 12 किलो मिश्र धातु। अब देखो ये टोटल इतना निकिल है, इतना है, तो 100% तो टोटल मिश्रण होता है। मिश्रण में क्या 30, 20, 50, 56% तो तुम्हारा क्या है, ये सब एलॉय है। तो इसमें 100 में से 56 घटाएंगे, कितना बचेगा, 44%। 44% तुम्हारा क्या होगा, जस्ता, क्या हो जाएगा, जस्ता, टिन है। तो 44% तुम्हारा जस्ता है, और 12 किलो का 44% कितना हो जाएगा, बट्टे में क्या करेंगे, 100। तो इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, तो 4 हो जाएगा 25, चौको 100, इसको काटेंगे 11। तो 12 × 11 कितना हो जाएगा, 12 × 1 12, 12 × 1 12, 13। तो 135/25। तो 25 के गुणा करेंगे तो 25 छक्का 25 चौको 100, 25 पंचे 125। तो 5 आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूध और पानी के मिश्रण का परिमाण 60 लीटर है, 10% पानी है, और इसमें कितना पानी मिलाया जाने चाहिए ताकि 25% हो जाए। तो देखो इसको रेशियो से करते हैं, कैसे करेंगे, देखो 60 लीटर है तुम्हारा दूध, जिसमें 10% पानी है। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। साठ का अगर 10% निकालेंगे, टोटल 60 लीटर है, 60 लीटर है, अगर 10% निकालेंगे तो 1/10 आ जाएगा। मतलब 6 लीटर क्या है तुम्हारा, पानी है, बाकी 54 लीटर क्या है, दूध है। तो 6 लीटर तुम्हारा पानी है, बाकी 54 लीटर दूध है, तभी तो दोनों मिला के 60 आएगा। और ये 10% है, 54 लीटर तुम्हारा वो है, ये 6 लीटर क्या है, पानी है, 54 लीटर तुम्हारा क्या है, दूध है। क्या कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी 25% हो जाए, मतलब इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। देखो इसको हम रेशियो से करेंगे। देखो 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। अब टोटल तुम्हारा मिश्रण 10 लीटर है, जिसमें से क्या होता है 1 लीटर तुम्हारा क्या है, पानी है, और बाकी 9 लीटर दूध है। तो यहाँ पर हो जाएगा मिल्क और वाटर का रेशियो। मिल्क कितना है, 1 लीटर, और बाकी नहीं, मिल्क तुम्हारा कितना है, 9 लीटर। ये मिल्क है और ये वाटर है। मिल्क कितना है, 9 लीटर, वाटर कितना है, 1 लीटर। फिर कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि हमारा 25% हो जाए। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4, 1/4 मतलब अगर 4 लीटर का मिश्रण है जिसमें 1 लीटर क्या है, पानी है, तो 1 लीटर तुम्हारा पानी है, और तुम्हारा बाकी क्या है, 3 लीटर तुम्हारा क्या, दूध है। अब देखो तुमने परिवर्तन किस में किया है, दूध में तो किया नहीं, पानी मिलाया है ना, तो तुम्हारा रेशियो या दूध वाला सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 9 रेशियो है, यहाँ पर 3 है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा सेम। तो यहाँ पर कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, वो नीचे वाले में किससे गुणा करना है, 2 से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये 3 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9, ये तुम्हारा सेम हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3। तो 1 लीटर पानी रहा, कितना होगा, 3। तो कितना पानी मिलाया, 2 लीटर। कितना पानी मिलाया, 2 लीटर। अब टोटल तुम्हारा मिश्रण है कितना है, 10 लीटर तुम्हारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन क्या है, 10 नहीं कितना है, 60 लीटर। तो 10 की वैल्यू कितने गुना है, 6 गुना। तो 2 की वैल्यू भी कितने गुना हुआ है, 6। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 12 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% सांद्रता वाले H2SO4 में 100 मिली उस घोल को 50% सांद्रता वाले x मिली मिश्रण में मिलाया जाए ताकि शुद्ध मिश्रण 30% हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो
इसको रेशियो से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से कर सकते हैं, मतलब एवरेज मेथड से। अब देखो ये 20% है और ये तुम्हारा क्या है 50% है। इसमें देखो 100 ml है और इसमें x ml मिलाया जाता है ताकि तुम्हारा शुद्ध मिश्रण क्या हो जाए 30% हो जाए। तो इसमें टोटल निकाल के हम टोटल बराबर कर देंगे तो वही आ जाएगा। देखो इसमें कितना मिलाएगा 100, इसमें 100 से गुणा करेंगे और इसमें कितना मिलाएगा x, इसमें x से गुणा करेंगे और बटे में क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे और इक्वल में क्या आता है 2 से नहीं, इसमें मिश्रण जितना मिलाएगा उससे डिवाइड कर देंगे। देखो इसमें क्या कर रहा है 20 लीटर सांद्रता वाले H2SO4 और 50 लीटर, तो ये 20 लीटर है, ये 20% है और ये 50% है। टोटल कितना बनाना है हमारा 30% का मिश्रण बनाना है। इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 10% और इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 20%। यहाँ पर देखो परसेंटेज से परसेंट के तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। अब देखो 2 की वैल्यू कितनी दी है 100 ml, तो कितने गुना 50 गुना, 1 की वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी 50 ml। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 50 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, तो मिश्रण में रेशियो क्या। अब देखो तुम्हारा मिल्क और वाटर का रेशियो इतना है, ठीक, और दूध और पानी का अनुपात, फिर कह रहा है दूध दूध का पानी से अनुपात, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 1:2। क्या मिलाया हमने पानी मिलाया, देखो ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक, हमने क्या मिलाया है पानी मिलाया, तो पानी मिलाया तो हमारा ये वाला रेशियो मिल्क वाला तो सेम होना चाहिए क्योंकि रेशियो भाई सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए किससे गुणा करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये सेम हो गया, ये हो गया 5 गुना 10। अब देखो तुमने 3 लीटर पहले दूध था, अब कितना हो गया 10, तो कितना लीटर मिलाया था पानी 7 लीटर, 7 लीटर पानी में है तो एक की वैल्यू 7 लीटर तुम्हारा वैसे है, तो हर क्या गुना हो जाएगा 1, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, दूध तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 लीटर। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी और क्यू में एल्यूमिनियम और कॉपर दो मिश्र धातु हैं, पी और क्यू में एल्यूमिनियम और कॉपर का अनुपात इतना है, और नहीं है पी और क्यू एल्यूमिनियम और कॉपर के दो मिश्र धातु हैं, पी और क्यू में एल्यूमिनियम और कॉपर का अनुपात इतना है, मिश्र धातु पी और क्यू का अनुपात मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, एल्यूमिनियम तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का कितने परसेंटेज है। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कौन सा ये वाला क्वेश्चन सेम कराया है ना, जैसे ये वाला सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये वाला इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग। ये वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही है, पी और क्यू है, ये मान लो एक बर्तन क्या है पी है और एक बर्तन क्या है क्यू है, इसमें क्या होता है एल्युमिनियम और कॉपर का अनुपात कितना दिया है, एल्युमिनियम और कॉपर, ये एल्युमिनियम मान लेना ए है और कॉपर मतलब सी है, एल्युमिनियम और कॉपर का अनुपात कितना 5:11 दिया है और दूसरे में क्या दिया है 3:5 दिया है। पी और क्यू को मिलाकर तीसरी में सुधार 1:3 में मिलाकर, तीसरी मिश्र धातु किस में मिलाकर 1:3 में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का परसेंटेज कितना होगा, ठीक, तो ये वाला पहले वाला की तरह क्वेश्चन है सेम। देखो इसमें क्या एक को पकड़ लेना, किसका पकड़ना कॉपर का, कॉपर क्या है 11, इसमें क्या है इसमें ठीक, तो एक को पकड़ लेना, तो एक को पकड़ लेते हैं हम लोग, क्या है इसमें क्या है एल्युमिनियम और कॉपर, तो कॉपर क्या है 11, तो 11 टोटल में कितना 16, 16 में 11 कॉपर है, दूसरे में क्या है कॉपर 5 है, तो 5 में टोटल कितना है 8, और तीसरे में क्या है, तीसरे में कॉपर 3 है, 3 में कितना 4, इन सब का क्या होना है रेशियो सेम होना चाहिए, इन सब का रेशियो सेम करने के लिए क्या करेंगे 4, 8 और 6 से गुणा कर देंगे, तो 4, 8, 6 से गुणा करेंगे तो इधर इसमें देखो 6 से कट जाएगा, तो इधर कितने से गुणा करेंगे 32 से, इधर 32 से गुणा करेंगे 6 कट जाएगा, और इधर कितने से गुणा करेंगे 6 चौक 24 से गुणा कर देंगे 8 कट जाएगा, और इधर कितने से करेंगे
8 छंग 48 से गुणा करेंगे। अब इन तीनों को गुणा कर लेंगे। ये 2 22 के 2, 4 तेई 33, 2 35, 352 आ गया। इसको गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 10 2 12, 120 आ गया। और इसमें कितना आ जाएगा, 4 कट ही जाएगा, इसमें गुणा करेंगे, 4 अट्ठे 4, 8 3 24 के 4, 4 तेई 12, 2 14, 144 आ गया। तो कितना है, 352, 120, 144, कितना आ गया, 352, 120, 144। ठीक, अब एक बार 144 में से 120 घटाएंगे, कितना बचेगा, 10 में से 4 के 4, इधर बचेगा 2, 24 बचेगा। इसमें से घटाएंगे कितना, 12 में से 4 के 8, इधर कितना बचा, 4 में से 4 के 0, इधर बचा 1 2। अब इसको काट देंगे, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 4 दूना 8। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 तेई 6, 26 दूना 52, 26 आ जाएगा। तो 3:26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3:26। क्वेश्चन पूछा था क्या कि कॉपर का प्रतिशत कितना है, तो कॉपर कितना है 26, और टोटल कितना है 26 3 39, इंटू में क्या करेंगे 100। ये आ नहीं रहा है, कुछ गलत किया है क्या हमने, इसको गुणा सही कर लेना, गुणा सही करना, गुणा में कुछ गलती होगी, नहीं कर पाए तो बता देना कमेंट में, लोग अच्छा बता ही देते इसको। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 2 मिश्रण है, जैसे देखो एक समझ लो एक कंसेप्ट होता है, जैसे एक मान लो मिश्रण एक है, एक मिश्रण ये है, ठीक, उसको 1:3 में मिलाकर तीसरा मिश्रण बनाया जाता है, 1:3 में मिलाकर, 1:3 में मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि तीसरे मिश्र धातु में कितना प्रतिशत वो होगा, 1:3 में मिलाकर तीसरा मिश्रण है। देखो अब इसमें मान लो कोई यहाँ पर 1:3 में मिलाकर तीसरा मिश्रण बनाया, तो यहाँ पर मान लो x रेशियो में मिलाया होगा, तब x की रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें क्या बनते हैं, एक को पकड़ लेते हैं हम, क्या मान लो कॉपर को पकड़ लिया, यहाँ पर हो जाएगा 11, तो 11/16, और यहाँ पर कितना है 3 5, मतलब 5/8। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं इसका, 11/16 गुणे 1, क्या करेंगे 11/16 गुणे 1, फिर प्लस करेंगे, फिर कितना था 8, 5/8 था, 5/8 गुणे कितना था दूसरे में 3, और इक्वल टू में क्या कर देंगे, बट्टे में क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के 3 1 4 से गुणा कर देंगे, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। इसको करेंगे 11/16, 5 15/8, तो 11/16 और प्लस का 15/8 बटे में कितना 4, इसको गुणा करेंगे, ग्यारह 8 88, ये 8 दूना 16, 2 से गुणा कर सकते हैं, तो 15 दूना 30, 30 10 40 से 41 बटे हो जाएगा हमारा 16, और ये 4 है, 4 है तो ये नीचे जाएगा, 16 चौको 64 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल रेशियो, 16 चौको 64, 41/64। तो ऊपर क्या होता है एल्युमिनियम और नीचे टोटल, तो एल्युमिनियम इसमें से घटाएंगे तो 41 रेशियो कॉपर का कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गा 3, और यहाँ पर 6 में से 1 गा 6 में से 4 गए 2, तो 23 रेशियो ये आ जाएगा। अब हमारा क्या निकालना है, टोटल निकालना है, टोटल तुम्हारा कॉपर कितना था, तो हमारा कॉपर कितना था 23, और कितना था टोटल 64, इंटू में क्या कर देंगे 100, तो इसको गुणा करेंगे 4 से, ये जाएगा 16 और यह जाएगा 25, इसको गुणा करेंगे 25 से 75 के 5, 25 दूना 50, 50 7 57 बटे करेंगे 16, 16 चौको 16 चौको 64, 16 48, 16 चौको 64, तो अप्रॉक्स 48% आएगा हमारा आंसर, क्योंकि पूर्णांक नियंत्रण पूर्णांक तय बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 लीटर एक मिश्रण में फलों का रस और पानी का अनुपात
फलों का रस और पानी का अनुपात इतना दिया है, मिश्रण का अनुपात इतना बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। अब देखो ये फल का रस और पानी का अनुपात दिया है इतना बनाने के लिए, तो ये देखो यहाँ पर फल का इसका वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए, तो ये इसमें कितने से गुणा करेंगे 2 से, इसमें भी 2, तो तुम्हारा हो जाएगा ये 2 और ये 1 लीटर था, कितना पानी मिला है 1 लीटर और पानी। टोटल तुम्हारा मिश्रण कितना था 55 लीटर, तो तुम्हारे हिसाब से 5 लीटर था, तो कितने गुना 5, 11 गुना, तो तुम्हारा ये भी कितने गुना हो जाएगा 11 गुना। तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए 11 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 लीटर मिश्रण में 25% एल्कोहल और बाकी 15% क्या है पानी। मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो अब तुम्हारा 40 लीटर मिश्रण है, 40 में क्या है, 40 में तुम्हारा 25% अल्कोहल है और 75% पानी है। 25%, 40 का 25% कितना होता है 10, मतलब 10 लीटर तुम्हारा अल्कोहल है, बाकी 30 लीटर तुम्हारा क्या है पानी है, वाटर है, ये वाटर है, ये अल्कोहल है। अब देखो तुम्हारा क्या है, मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, मिश्रण है उसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो जो 10 लीटर तुम्हारा पानी मिलाया जाएगा सेम रेशियो में मिलाया जाएगा, इनका रेशियो क्या है 3:1, तो तुम्हारा 4 के रेशियो में है, तो तुम्हारा जो पानी भी मिलाया जाएगा 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो तुम्हारा 30 लीटर ये था और 10 लीटर ये था, तो 10 लीटर पानी